नमस्कार, आरती न्यूज गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं। सुपरस्टार राकेश मिश्रा भोजपुरी के यहाँ पर आवास पर पहुंचे हैं। राकेश जी हैं क्या? जी जी अंदर है। आइए, मैं कैमरामैन लगातार फोकस करिएगा कि राकेश मिश्रा यहाँ पर ऑफिस पर मौजूद हैं। देखिए, आइए, नगेश्वर जी बोले हैं क्या है। देखिए, राकेश मिश्रा फाइनल हमारे साथ हैं, यानी भोजपुरी के साफ सुथरा छवि वाले एक राकेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आरती न्यूज पर। आप देखते रहिए क्या बात हो रहा है। सबसे बड़ी खबर आप बता रहे हैं। राकेश मिश्रा, पहले आरती न्यूज और गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, लेकिन आप पहुंच कैसे गए यहाँ? आपका एकाएक हम लोग देखे कि आपका गाड़ी लगा हुआ है फॉर्च्यूनर, देखकर हम लोग एंट्री कर गए। चलिए, कोई बात नहीं है। आप अगर हमारे पास आए हैं तो आपका स्वागत है, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को भी तहे दिल से प्रणाम, आशीर्वाद का कामना। खाना नहीं खाए हैं गाजी? हम खाना खाए हैं। हम थोड़ा बहुत लूज बोल रहे हैं। नहीं लूज नहीं बोल रहे हैं। हम कुछ कर रहे थे तो हम अचानक आपको देखे तो हम भी सोचे कि भाई ये लाइव खबर इधर किधर से। नहीं, भोजपुरी तो बस धमाल हुआ है, लेकिन आप सुस्त हैं। बताइए, इतना धमाल हो रहा है कि क्या कहें। विवादों बहुत घेरा में है। धमाल हर तरह का होते रहता है। गीत संगीत में धमाल हो तो अपने को शुरू से यही आदत है कि गीत संगीत में धमाल हो, और ज़्यादा बातों के धमाल करने से कोई विशेष मतलब होता नहीं है। अरे, आप तो माने विवाद में नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत कलाकार लोग विवाद में रह रहे हैं। क्या हो रहा है अभी जो माहौल है? अब हमारे विषय में अगर आप बोल रहे हैं तो आपको शायद जानकारी भी होगा कि हम जब करियर स्टार्ट किए थे तो यूट्यूब नहीं था। बिल्कुल, कैसेट था। हाँ, कैसेट था। तो कैसेट के टाइम में हम लोग धूप छाँव बरसात सब भूल के दिन रात एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, उस पे ऑडियो कैसेट का पेटी लेके, माथा पे पेटी लेके, पोस्टर हर जगह चिपकाना, मेहनत करना। तो वहाँ से जो हम लोग गुजरे हैं, तो इसलिए हम लोग को भरोसा है अच्छे गीत संगीत पे, क्योंकि उस टाइम कहा जाता था कि गायक बने के बनू, गायक होके के चाहिए, गावे आवे के चाहिए, गाना बढ़िया गावे के बा। वो घर ही केहू ना कहत रहे कि खूब उल्टा सीधा बोले के बाद विवाद में रहे के बाद। ये इधर 2-3 सालों से शुरू हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है मुझे, और जो बात बोलना होता है मैं कभी कभी अपने चाहने वाले दर्शकों से लाइव बोल देता हूँ। आपने कैसेट के बारे में बोले, आपका जो गाना था आइब कि ना आइब, हम बहुत गाना के फैन हैं। आए बहुत कैसेट भी खरीद ले रहे हो, अगर नए नए सीडी चल रहे हैं। आए तो वो दर्शकों के लिए हो जाए, उसी गाने से आपका जो कहीं ना कहीं आपका नाम में मिला है। हाँ, ये सच है कि उसी गाने से एक चर्चा आया था 2011 में। 2011 में वो गाना आया था, कैसेट मिल नहीं रहा था उस समय। हाँ, एक गाना आया था कि अरे कि अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, कि अशोक के नवमी में घरे अइब कि ना अइब, ए राजा जी मैहर जइब कि ना जइब, हरे राजा जी मैहर जइब कि ना जइब। गजब गाना है, मेरा तो दिल गनगना जा रहा है ये गाना सुनकर। ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जो साफ सुथरा गाना है, जो काफ़ी 2011 में धमाल किया था राकेश मिश्रा के। यही गाना से कहीं ना कहीं इनका नाम फेम मिला है। ये बताइए भैया, ये गाना कौन लिखे? ये गाना जब लिखा रहा था तो एक टीम काम करती है हम लोग के साथ। जैसे मैं आपको बताया ना कि गीत संगीत में टीम की ज़रूरत होती है, और बात विवाद में हल्ला पार्टी की ज़रूरत होता है। तो गीत संगीत एक बंद कमरे में एक हारमोनियम पे, एक ढोलक पे, एक झाल पे तैयारी होता है। तो बस उस टाइम जो भी टीम के लोग थे, आज से 10 शायद मुझे लग रहा है कि 11 और 10 मतलब 11 साल का बात हो गया। तो टीम मेंबर जितने थे सबके सहयोग से होता था। उसके बाद एक चूसता गीत आया था जो खेसारी लाल यादव उठाकर गीत गाए थे। नहीं, मेरा गीत था वो सोनोटेक कैसेट से आया था। सोनोटेक उस टाइम कंपनी से मेरा एक गाना आया था कि नासता देवरा नासता। हाँ, नासता। हाँ, गाना ये है कि नासता देवरा नासता। तो फिर वो तो मतलब गाने जैसे आते हैं तो वो होता है, क्लिप जो कॉपी करता रहता है। हाँ, वो इंडस्ट्री, वो तो गीत संगीत है। गीत संगीत में सबको अपना काम करना है, सब अपने तरीके से काम करते हैं।
सभी एक परिवार के सदस्य हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। चलिए 2000 हम लोग 11 में थे, लेकिन अब 2022 में हम लोग आएंगे। 2022-21 में धमाल हुआ था तनी जाई न बहरिया, तो हल्का हुआ था। जो भोजपुरी के एक नाम जो त्रिशा मधु आपका वीडियो में काम की है, अब क्या हो गया, अभी बहुत चर्चा में है कहीं ना कहीं। अगर वे कैसे आपने ये गीत गा दिए? हाँ, ये गीत का जो प्लानिंग था वो आपको सुनने के बाद आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा और दर्शकों को भी आश्चर्य होगा। इस गीत में वीडियो में कौन काम करेगा इसका प्लानिंग ही नहीं हुआ था, इसका प्लानिंग ही नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि भकुरा के एक दीपक भैया हैं, हाँ दीपक सिंह जी। तो दीपक भैया उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में केहू कहीं निकलत रहे ना, दीपक भैया के 0 माइल पारा घर रहे। तो मजाक में गए हम लोग, तो हम बोले कि भैया को हारमोनियम मंगाओ ना, कुछ मन करता है गुनगुनाए के। तो एक टूटा ही हारमोनिया आया, एकदम स्पष्ट बता रहा है टूटा ही, जिसका रीड इधर दबा रहे हैं तो इधर दबा रहा है। तो बोले कि अरे भाई तारा लोग के तो क्या कहेगा बा, तारा लोग के संगीत से बहुत प्यार है, तू लोग कुछ टूटल को मिल जी तो वो पर कुछ आ जाई। तो हमने बोला कि भैया ऐसा मजाक काहे कर रहे हैं, हम लोग तो बस आज भी सीख रहे हैं। मजाक में हारमोनियम लिया और मैं एक गाना गा रहा था, आपको मैं सच बता रहा हूँ। वो एक फिल्म में शायद क्रिक फाइटर में प्रियंका सिंह गाई थी, वही गाना हम गा रहे थे कि सड़िया जब हम पहिरी, और उसके पहले शायद अंकुश बाबू भी गए थे। तो मैं ये ट्यूनवा हमको बहुत अच्छा लग रहा था, हम बार बार सोच रहे थे कि बड़ा बढ़िया लगा था गाने में। इसी पर कुछ हाँ नहीं, इसी पर नहीं, इस पर दिमाग ही नहीं था कि इस पर हो जाएगा। तो मैंने ना मूड बनते बनते हारमोनियम जब पकड़ा तो मेरे लाइन में सबसे पहले मेरे दिमाग में आया हर की कोरा में सट के उलट के पलट के कि दिले बड़ा दहिया तूर हो, हर की बिजली के तार में भतार अझुरैला कि मन मन कैला मजबूर हो, कि लहे लहे छुई जानी हमारा पमुई राजा। जब इतना लाइन बन गया तो हम सोचे कि अब इसका फाइनल क्रॉस कहाँ जाएगा। तब जाके ईश्वर की कृपा से होना था, जो होना था वो हो जाता है कि दर्द से गिरे लगिलो ए राजा तानी जाइना बहरिया। ये क्लिक कर गए। हाँ मैंने सबने ये बोला कि भाई जैसे पहले सिंगार रस का गाना भरत शर्मा जी गाते थे, विष्णु जी, तो हम लोग बोले कि ये नए अंदाज में एक नया सिंगार रस का गाना है, कहीं से भी इसको एक अगर इसको सुनने का अंदाज हो। और देखिए जब ये होता है ना कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले। एक कहावत, एक संजू फिल्म में एक डायलॉग था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हाँ अपने धुन में रहना। तो वही हाल है कलाकारी की ज़िंदगी कि कुछ भी कोई कहे, अपना आप अगर 100% सत्य और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ये जो सुनने वाले श्रोता बंधु हैं, ये जो करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं, दुलार देते हैं, आपको अपने बेटे की तरह, भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं, इन सबका आशीर्वाद मिला मुझे, सबका सहयोग मिला। जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई, जितने भी फ्रेंड्स, दोस्त, साथी, मेल फीमेल, जितने भी लोग बन के रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे, हमने कुछ नहीं किया, हम तो खाली गाए थे। 3-4 महीने के बाद शायद हम उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके बाद हाँ तो चुनाव लड़ रहे थे, तो अचानक मुझे किसी ने बोला कि भाई तारे वो गाना बाजता है। कोरोना के समय था, उस समय दब गया। उसमें भी देखिए कितना अच्छा बात है कि कभी भी बड़ों का आशीर्वाद न फेल नहीं होता है। मैं चुनाव में जितने लोगों के पास जो पैर छूता था ना, तो कोई भी ये थोड़े कहेगा आपको पैर छूने के बाद कि आप खुश में, सब लोग बोलते थे विजयी भव, तो उधर नहीं तो इधर विजयी भव। तो आशीर्वाद काम कर गया, सबका आशीर्वाद, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद, सबका प्यार। और बस आज बहरिया राजा तू तो जवान हम लइका, कमर मुचकाइए दे बका, मेहंदिया छूटा था, बट गीत। लेकिन आप जितनी भी चीज़ें उठाएंगे वो गीत होगा, उसमें आपको एक अंदाज मिलेगा गीत का। वो आज के जो है सिस्टम चलता है, हाँ उस सिस्टम से थोड़ा हट के। अच्छा चलिए, मैं आते हैं दूसरा बात पर। ये राकेश जी, आप तो यादव जी और बबुआन के गाना आता है, आप कहीं पंडितान आप स्टार बन जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारा भी।
देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगता होगा, कि आप अगर बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते होंगे तो आप उनकी गीतों के दीवाने हैं ना। बिल्कुल है। तो संगीत पवित्र है, पवित्र है, संगीत पवित्र है, बिल्कुल। संगीत अपवित्र नहीं है, संगीत पवित्र है। और संगीत ही एक ऐसा है जो कि किसी बांध से नहीं बनाता है। अगर आपको याद होगा एक गाना चला था, चर्चा में था कि वादिए इश्क से आया है मेरा शहजादा। वो गाना कहाँ का था आपको पता है? वो गाना कहीं और बाहर से आया था। अभी एक श्रीलंका की कोई लड़की गाई थी। तो ये गीत संगीत जो है ना, जब विदेशों से आके बच जाता है, आपके दिलों में राज करता है, तो इसका मतलब है कि गीत संगीत को गीत संगीत रहने दीजिए। अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने 10 मिनट में, अब तो भाई यूट्यूब हो गया है तो लोगों को ये पता है कि कुछ भी ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी हमको पूरी दुनिया जान जाए। हाँ, क्योंकि अब कहाँ वो 10 साल 15 साल का मेहनत, स्ट्रगल, हारमोनियम पे रियाज, ऑडियो धोना, कैसेट धोना, पोस्टर साटना, अब किसी से होगा? नहीं, उतना में। अब तो बंद देसी में प्लान करना है कि कैसे आज गाली गलौज करना है, आज कौन सा उल्टा सीधा गा दिया जाएगा चर्चा, और कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट भी मिल रहा है। हम ये कैसे बोले कि भाई वो कोई दोषी नहीं है, हर चीज़ का एक मिश्रण है। तो आज ज़माना ऐसा हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन गीत संगीत को हम अगर ये बोल दें कि हम पंडितान स्टार हैं, वो अगर बोल दे कि हम फलाने स्टार हैं, वो अगर बोल दे हम फलाने स्टार हैं, कोई बोलते हम बबुआन स्टार हैं, कोई बोलता है, ठीक है आप सब कुछ बोल सकते हैं खुद से, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपका गाना बजता है तो सब लोग सुनता है कि नहीं? बिल्कुल, यही चाहिए, मेरिट चाहिए भैया। मेरिट चाहिए, गीत संगीत में मेरिट रखिए। अगर आपको स्टार कहलाना है या शौक है तो आप अपना मेहनत को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब मुझे एक ही शौक़ है, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप ये लाइन बोल रहे हैं तो मुझे एक ही शौक़ है कि पूरे भोजपुरी समाज का, जिस तरह से अभी 10-15 सालों से बेटा बन के रहा हूँ, सांस निकलने के दिन तक बस सबका इसी तरह प्यार मिलता रहे, कम ज़्यादा समय है होता रहेगा। मुझे इस बात का शौक़ नहीं है कि मेरे ऊपर कोई टैग लगे, मुझे शो ऑफ करने का नहीं अथी है, और ना ही कुछ नहीं। हम एक ही चीज़ जानते हैं, स्टार नहीं बनना चाहते आप। हर लोग कहीं बबुआन है, कहीं जादू जी है, कहीं कुछ है, तो आप पंडित जी है तो पंडितान स्टार आपसे भी तो लगना चाहिए। हम पूरे परिवार स्टार बनना चाहते हैं, ऐसा हमको बना दीजिए। हम भोजपुरी परिवार स्टार बनना चाहते हैं। देखिए राकेश मिश्रा की बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी पूरा परिवार यानी भोजपुरी स्टार बनना चाहते हैं, भोजपुरी के परिवार स्टार बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरिट वाला ये बात कह रहे हैं आरती न्यूज, गंगा न्यूज पर। छोटा सा बात आपसे मनीष जी, आप किसी के घर में प्रोग्राम करने जाते हैं, ठीक है, जैसे फलाने जादव भैया के घर में प्रोग्राम करने गए, अगर उनकी माँ से आप मिले, प्रणाम करने गए, तो वो दूध रोटी लेके आती है तो पूछती हैं कि आप कहाँ कौन हैं और कौन कास्ट से हैं, आपको खाना नहीं देंगे। वो माँ अपना बेटा समझ के आपको खाना खिलाती है। तो इतना ज़रूर समझिए कि वो हर माँ, वो हर भाई, वो हर परिवार, वो हर सदस्य, हर बहन, वो हर भाभी, हर भैया, जो जिस कैटेगरी में आता है, हर आदमी। जब बहरिया बज रहा था तो कोई राकेश मिश्रा से पूछने आया था कि राकेश मिश्रा, हाँ, गाना बज रहा था। तो ऐसा हो कि आप गाइए, ऐसा प्रयास कीजिए कि लोगों के दिलों में एक जगह बनाए, थोड़े देर से ही सही। अरे क्या हो गया भाई, बहुत पॉपुलर होने के लिए 5 दिन के बदले 20 दिन मेहनत कर लो। अब 3 दिन में मेहनत करके आप ये सब इतना करके हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है कुछ। नहीं। हाँ, फ़ायदा होगा। चलिए मैं दूसरा टॉपिक पर आते हैं। आप ये बताइए, महिला जो आर्टिस्ट होती हैं, कहीं ना कहीं मॉडल, आप दूसरे जगह के यानी विदेशों के लड़कियों को आप सपोर्ट करेंगे जो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के नाम नहीं जानती हैं? देखिए, मेरा एक बात, पहली बात, हम आपको पहले से भी बोले थे, कलाकार, अगर आप कलाकार हैं तो आपका सपोर्ट है, कलाकार हैं तो सपोर्ट है, कलाकार हैं तो। अगर आप अहंकार हैं तो आपका सपोर्ट नहीं है। मेरी बात समझ गए? हम 200-300 वर्ड नहीं बोलेंगे किसी के लिए। अगर आप कलाकार होते तो कलाकार का मतलब होता है हर किसी का इज्जत करना। लाख लोग आप इंटरव्यू चलाएंगे, या हो सकता है आपकी मैसेज में मुझे 1000 गाली पड़े, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, लेकिन हम पवन जी को जब भी सामने से देखते हैं उतना ही प्रेम करते हैं।
हम खेसारी जी से मिलते हैं उतना ही प्रेम करते हैं, हम भरत शर्मा जी से मिलते हैं उतना ही प्रेम करते हैं, विष्णु जी से मिलेंगे उतना ही प्रेम करेंगे, हम अंकुश राजा से मिलेंगे मतलब कहने का मतलब जितने भी लोग हैं, अगर ये कलाकार परिवार जब भी मिलेगा तो हम नमस्ते करेंगे ही और आशीर्वाद का कामना करेंगे ही, या छोटा भाई रहेगा तो गले लगाएंगे ही। तो काम धंधा अलग है, रिस्पेक्ट अलग है, इज्जत करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, उस पर कोई दबाव नहीं। मैं चाहूँगा कि अहंकार लोग के मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कैसे सपोर्ट करूँगा? आप, एक कहावत है गांव में कि सावन में पता नहीं बोला था, सावन में बाढ़ आई, भादों में जन्म ले सावन में बाढ़ आई, लेकिन बाढ़ है ना देखनी। अब हम लोगों से आप पूछेंगे तो हम लोग को इस सक्सेस का मतलब पता है कि ये सक्सेस कितना मेहनत से मिला है। ये सफलता पाने में 15-17 साल लग गया। अब आजकल 15 मिनट में हाई हुई कह के भाई चारों तरफ तो हरे न्यूज़ चलते बता का दिक्कत बा। 5 मिनट में सफलता पाना है तो अहंकार तो होना लाजमी है, अहंकार होना लाजमी है। अगर आप मेहनत किए होते तो आपको अहंकार का और विचार का मतलब समझ। आपको कहने का मतलब कि ऐसा आर्टिस्ट को भोजपुरी में नहीं लाना चाहिए। आर्टिस्ट वो हो, कलाकार आएगा तो ऐसा करेगा ही नहीं ना। आप पॉइंट क्या नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, जिसको जानकारी ही नहीं है, जानकारी नहीं है भोजपुरी के कौन सुपरस्टार। नहीं, उसको ये जानकारी है कि 5 मिनट में हम हाईलाइट हो गए हैं, अब इसके बाद अब दुनिया बस जीत ली, अब इसके आगे पीछे दुनिया कहाँ है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको फिर क्या बताना है? अब जब कह दी कि हम पृथ्वी उठा ले, तो से केहू बतिया ही ना, भाई तू उठाव, भाई हाँ भाई तू उठाव, तू पृथ्वी उठाव। चलिए, अभी जो भोजपुरी में काफ़ी पावर स्टार के कहीं ना कहीं विवादों में घेरे हैं, यानी डिवोर्स का मामला चल रहा है, क्या कुछ आपका कुछ राय है दर्शकों के बीच? देखिए, सबसे पहले तो आपसे आज मेरा एक सवाल है, मैं भी मीडिया बन रहा हूँ। आप हमेशा मांग करते थे कि भोजपुरी में बड़े गाने शूट होने चाहिए, बड़े लेवल पे होना चाहिए। हमने लगातार 8-10 गाने, जैसे मुझे नौलखा मंगा दे रहे, सबकी बाराती आई, अभी छमक छलवाया है परसों ग्लोबल म्यूजिक से, देखे हैं आप? तो देखे हैं तो आप ही कहा नहीं सबको बताते हैं कि ये सब गानों को सपोर्ट कीजिए जब भोजपुरी का एक लेवल हाइप हो रहा है। तो हाँ, हाउ सब तो चलते रहे, धांस दे बुखार दे भाई हऊ गाड़ी गलौजू सब तो जरा जिए के वो जियबे करी, लेकिन अच्छे गीत संगीत को आप लोगों को शायद प्रमोट करना चाहिए और ये आप लोग की जिम्मेदारी है। जो गीत आया है, जो लेटेस्ट, जो कौन म्यूजिक, ग्लोबल म्यूजिक से, उसका लाइन है, हरे पतरी कमरिया हिला दो रे छमक छलो, हमसे नजरिया मिला लो रे छमक छलो। लड़की कहती है कि देखो बज गईल 5 बंद करब हम नाच प्रोग्राम करे जाए के बकाल हो, पतरी कमरिया हिला दो रे छमक छलो। आपको डांस कराएंगे तो आपका तो कमर भी इतना नहीं है। और बहुत नाचते हूँ भाई। मैं भी गाना देखा हूँ भैया, जो कौन बनारस का मॉडल है कोई, नहीं, चमक छलो में आपको पता है, चमक छलो में जो लड़की काम की है वो हरियाणा से है जी, और उसके जो कोरियोग्राफर हैं वो भी हरियाणा के हैं। और आप देखिए कि ऐसे ऐसे टैलेंट के लोग भोजपुरी में, जब वो गाना सुनी ना तो बोली कि क्या बात करते हैं, भोजपुरी में इतने बड़े लेवल का गाना आता है। मैंने बोला आप गाना शूट तो करके देखिए। बिल्कुल, बड़े लेवल पर आप करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं पवन सिंह के जो डिवोर्स के बारे में पूछा, क्या आप एक कहीं ना कहीं सटाव में रहते हैं? देखिए, सटाव हटाव की बात कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें पर्सनली लेवल पे मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। आजकल तो बोल ही रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप छींक भी देंगे तो चर्चा चारों तरफ हो जाएगा। नहीं, आप कहीं ना कहीं आरा के हैं, आप कौन भी, मैं वहीं आपको बताने जा रहा हूँ कि पर्सनली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये होना चाहिए कि नहीं भैया? मेरा बात तो समझ लीजिए मनीष जी, मुझे पर्सनली कुछ नहीं पता है, क्योंकि पर्सनली वे पे मैंने कोई ऐसा बात विचार, मेरा कहीं से भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने भी आप ही की तरह, शायद हम आप ही के न्यूज़ पे देखे थे, ये भी शायद आरती न्यूज़ पे ही हम देखे थे कि कोर्ट में शायद कुछ आप पहुँचे थे और वो लाइव चल रहा था। तो मेरा एक ही बात का नाम है कि इस जीवन में कोई बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, जैसा भी हो, इंसान का प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, पर्सनल लाइफ अलग होता है। चलिए राकेश मिश्रा इस मैटर पर बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम बात करना चाहते हैं, हम आपकी जानकारी नहीं है। हम एक अच्छा बात यही बोल रहे हैं कि पर्सनली लेवल पे रिश्ता जो होता है वो पर्सनल होता है, काम जो होता है प्रोफेशनल होता है। तो पर्सनल रिश्ता जो है वो पर्सनली लेवल पे ही जिसका है
जो रखता है वही अच्छे से समझ पाएगा, चाहे हम या आप नहीं समझ। चलिए ठीक है, आने वाला कौन कौन प्रोजेक्ट होगा? आने वाला प्रोजेक्ट तो अभी क्या हम आपको बताएं, अब तो आपको हम बता देंगे तो आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हमने कैसे बता दीजिए। नहीं, हम आप ही को बता रहे हैं। अब उस सब गाने को आप नहीं प्रमोट कर पाइएगा, हम ये भी बता रहे हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। जैसे मेरा एक खुद का चैनल अभी मैंने ओपन किया 1 महीना पहले, राकेश मिश्रा ओरिजिनल। जानते हैं क्यों ओरिजिनल रखना पड़ा? ये भी सुनेंगे दर्द हमारा। दर्द बता दीजिए। अब राकेश मिश्रा के नाम से कोई को चैनल बन गिल बा, तो मुझे लास्ट में बताना पड़ा कि भाई ओरिजिनल है ही है, ठीक ना? हाँ, यही बात। अब पता नहीं बन जाए, लेकिन ठीक है, वो जो बन गया उसका एक सिस्टम है। राकेश मिश्रा ओरिजिनल पे अभी मैंने एक गाना गाया है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका एक फीलिंग है। आपकी पत्नी भी शायद आपसे यही लाइन बोलेगी अगर आप कल कहीं बाहर चले जाएंगे। चलिए गा दीजिए थोड़ा। उसका लाइन है कि भला ही चलई है ऑटो रिक्शा, लेकिन उसका पहला लाइन है कि जही बा पश्चिमवा तो दिली वाली दिल ले ली, पूर्व के ओरिया बंगलिनिया सारा फील ले ली, उत्तर दक्षिण का तू करेला गाँव ही ढोआ भले बोझा, कि भला ही चलई है ऑटो रिक्शा, बलम रह नजरी के सोझा। वाह, ये तो गर्दा मचा दिए महाराष्ट्र इस गाने का वीडियो 2 दिन बाद आने वाला है, और एक हम लोग की तरफ पुरवैया बहता है। तो देखिएगा, चोरी का मामला बहुत हो रहा है। ऑडियो रिलीज हो गई, चोराई लोग तो चोरा लो लोग। बड़ी चोरी होता है। एक बात बता दे रहे हैं भैया, है जितना चोरी है खेला चलत है नु, हाँ, हम आज तक तो कभी बोलते नहीं है मीडिया में कोई बात जल्दी, लेकिन जितना जना है जो ना खेला पर भरोसा कैले बड़े नु, आ जितना जना के लागत था कि हुनकर उठा के हाँ यहाँ में जोड़ के में तोड़ के, ये लोग के कुछ दिन के बाद ये लोग से पूछब जाके कि लोग क्या करत है। जब तहरा अपना पैदा करे के हिम्मते नहीं है तो दोसरा के बेटा पर कहिया ले बाबूजी के नाम लिखाई, दोसरा के बेटा पर बाप के नाम लिखाला, कहिया ले भाड़ा के बेटा बटोरब, बाप के नाम लिखाए के तो पैदा करे के सीख, ठीक नू? पैदा तारा से ना होई, कहे से कि तारा गीत संगीत पर मेहनत करे अबे ना करी, तू पैदे भइल बड़ा चोरिए क के गूगल से डाउनलोड। अरे भाई तू पैदे भइल बड़ा यूट्यूब पे स्टार मने क्या आज के डेट में क्या मने हुनकर उठा लेनी, हाउ कॉल लेनी, ऐसे हो गई तो तू करो ना भाई। मान लीजिए कि धुन उठाना गलत नहीं है, अंदाज तो अपना रखो, बात तो अपना रखो, तरीका तो अपना रखो। उठा के भाई भाई के लिए बनी आजकल लड़ाई नहीं किया मिलियन वाला, हम पहुंच गए नहीं, ठीक है बा पहुँचो भाई। तो उ गाना केहू ना चोराइबो करी तो कोनो बात नहीं है, वो चोरावला से बड़ बात बा, वो लेखा गाँव के न पड़ी, हाँ गानावा न चोरा लेबो, अंदाजवा में गा दो। ऑटो रिक्शा एल्बम का नाम है, और 2-3 बजाएगा। चैत में पुरवैया बहेला हमने की है। चैत में कौन गाना आया है? चैत में हम नहीं गाना गाया, हम एक चैता छोड़े कहे से कि हम जान गए नहीं कि स्प्राइट कोको कोला कितना आइल गोइल भाई। थम्स अप पे एगो गा दे। देखो ऐसा बा मनीष बाबू कि का जरूरत बा स्प्राइट कोको कोला के चक्कर में, तड़िया ढेर काम करेला है ना। हम कुछ दिन पहले गौले रही एगो गाना कि ना गाने गए थे कि दाढ़ी पी के सुत जाला खरी हनिया राजा जी, कि दाढ़ी पी के सुत जाला खरी हनिया राजा जी, तो यही बना तो खैब का हाय हाय हाय, तब हो रही करावक दू कटनिया राजा जी। देखिए राकेश मिश्रा कहीं ना कहीं साफ सुथरा के छवि के ये गायक है। छवि मेरा बहुत खराब है आज दादा, छवि साफ सुथरा हमार मत कहियो। पूरा भोजपुरी में हम बदनाम बनी कि ये सच काहे बोलते हैं, ये किसी भी बात पे ओरिजिनल बात काहे उठाते हैं, ये चापलूसी काहे नहीं करते हैं, ये इतना निडर क्यों। अरे कहने का मतलब है कि अगर गीत संगीत पे हम नहीं बात करेंगे तो हम किस चीज़ पे बात करेंगे? क्यों नहीं बात करिए? हम अब बरियारी के कहें कि ना तू ठीक बोलता रहो, हाँ मने अपना मन ही मैं लोग हनुमान जी के पूँछ लगौले घूमता, हम फलाना स्टार, हम चिलाना स्टार,
मैंने दुनिया कुछ ना कहला सा ना। इसमें अगर हम कुछ बोल देते हैं बहुत ख़राब है राकेश मिश्रा, जाते भाई हम बहुत ख़राब बनी, हमारी बात आज ख़राब लागत हुई, लेकिन मैं बोला ना कि एक समय आएगा जब यही डिजिटल कुछ दिन के बाद शायद नियम लगा देगा कि आपको क्वालिटी की चीज़ें लानी पड़ेगी, तो वो टाइम फिर आगे पीछे तकी हो, अब कहाँ से लेबो। तो मेरा और ठीक है, मुझे लगता है कि 20-30% लोगों के लिए हम ख़राब हो सकते हैं, जिनको ले लो सनम दे दो सनम मजा उजा वाला बात बूत में ज़्यादा ध्यान रहेला, लेकिन शायद वो 70-80% लोग जो राकेश मिश्रा को पिछले 15 साल से झेल रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी परिवार सभी भाइयों को, और मैं तो बोलता हूँ जो मेरे से नाराज़ भी होता है उसको भी बोलता हूँ कि राकेश मिश्रा की बात 5 मिनट के चापलूसी के लिए ख़राब लग सकता है, क्योंकि आजकल सब लोग खुश न करे के बा, हम हुनका के खुश कर दी, हम हुनका के खुश कर दी, खुशों के बात नहीं है, बात हेकर बा। और जितना डिजिटल पर चलत नु जा दिन माना कैलस यूट्यूब की, आज से 2 महीना पैसा ना बनी। अच्छा एक बात बताइए मनीष जी, सच बोलिएगा, छूट नहीं। 2004-2005 में पवन भैया भी थे, खेसारी जी भी थे, आप भी थे, हम भी थे, सारे लोग कलाकार थे, सब कलाकार थे। वो घर सारा भक्त लोग कहाँ रहे? दिमाग लगाइए, भक्ति किस लिए चल रहा है? हमारा पेज पे ये बढ़ जाएगा, हमारा पेज पे वो बढ़ जाएगा, हमारा पेज पे वो बढ़ेगा। अच्छी बात है, हर किसी को जिस तरह का भी दुनिया में रोजगार है, रोजगार करना चाहिए, लेकिन मेरा एक लाइन है, अब शब्द से नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी भाषा का प्रतिष्ठा खराब करके नहीं। आप किसी भी कलाकार को जोड़ के जो वो गाली गलौज लिखते हो, आपको तो मज़ा आ रहा है, आपका बन गया, चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 100% लोग तो खराब नहीं है। अगर 10% लोग को मज़ा आ रहा है तो 90% ऐसे भी परिवार के लोग होंगे कि कल तक जो सुनते भी थे भोजपुरी गाना, वो ऐसे बोलेंगे कि छोड़ो इधर जाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राकेश मिश्रा के काफ़ी मैं समय लिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पहुँच गए, हम आपको समय बोल रहे हैं, हम चक्कर में है कि आपको दाल भात चोखा चटनी मंगा के खिलाएं, क्योंकि एक चीज़ और देखें, हम आप जितना एग्रेसिव में बोलते हैं ना, आपके अंदर जिस तरह हम लोग के अंदर होता है ना सरस्वती का कृपा होता है, तो आपके ऊपर भी सरस्वती का एक कृपा है। पूछिए क्यों? करोड़ों लोगों में अगर आपने अपना स्थान बना लिया तो इसका मतलब है कि आपका अंदाज अलग है, और वो भी कैसे, मतलब उल्टा पुल्टा गाड़ी गलौज का ना, आपन मेहनत। तो आपका जो अंदाज है ना, उसको देख के हमको लगता है कि ये बंदा, हम बहुत बार आपका समथिंग, आप जिस तरह से न्यूज करते हैं हम सुनते थे, हम सोचते थे कि ये हे भगवान, क्योंकि आपको शायद पता भी है कि हम पर्सनल लाइफ को जल्दी पोस्ट वोस्ट नहीं करते हैं। जैसे आज पहली बार आप ऑफिस में आ गए हैं, वरना हम, आप देखे होंगे, हम कभी ऑफिस का फ़ोटो ना डाली ना, हाँ, हम गाड़ी घोड़ा का फ़ोटो ना डाली, हम घर द्वार का फ़ोटो, हम जीवन में क्या के लिए ओकर हम बखान ना करी, नहीं के जरूरत बखान के लेके। आप जब आए ना तो हम भी 2 मिनट के लिए, कैसे भैया बोले कि हम तनी मुनी शक पकई नहीं है कि पता ना मनीष भैया पहुँचल भाई तो हम पूरा बवाले हो जाए, कैसे कि आपका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है ना, मैंने आपका अंदाज़ एक प्यारा है, आप बोलते हैं तो उसमें भी एक प्यार है कि हाँ ठीक बात चलो बहुत अच्छा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे मैं आपका सम्मान करता हूँ, और आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं उन सभी कलाकार भाइयों से बोलूँगा कि अगर आपके यहाँ ये इतने मेहनत से पहुँचते हैं तो भाई इनको खाना पीना जरूर खिलाए करें। चलिए, आपका कह दिया, हम लोग खाना खा लिए, हम लोग खाना खा लिए, कहीं ना कहीं हम लोग के जिला के हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, पटना, बिहार।